हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुलक निकालना सिखाने वाला हूं। बच्चों, यहाँ पे जो बहुलक हम निकालना सिखाने वाले हैं आपको, जब आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दी जाती है तब आप उनका बहुलक कैसे निकालते हैं। आप सिंपल वाला बहुलक निकालना जानते हैं, बहुत आसान होता है। जब आपको ढेर सारे आंकड़े दिए जाते हैं तो आप उसमें देखते हो कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है, कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया, वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। लेकिन जब आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल दिए जाते हैं, आपको बारंबारता दी जाती है, तब आप कैसे उनका बहुलक निकालते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप कक्षा 9 में पढ़ते हो, कक्षा 10 में पढ़ते हो, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बच्चों, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है बहुलक निकालने का। यल प्लस कोष्टक में होता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ये पूरे का इंटू एच है, ठीक। अब यहाँ पे F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, यल क्या है, एच क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना होता है कि हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग, तो ध्यान दे बच्चों, बारंबारता का मतलब होता है कि वह जो वर्ग अंतराल है कितनी बार आया हुआ है। बहुलक वर्ग देखिए, तो हम देखेंगे कि हमारी कौन सी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आपकी जो बारंबारता 8 सबसे अधिक है, तो ये आपका हो जाता है बहुलक, यानी कि इसको हम बोलेंगे F1। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये आपका वर्ग हो जाएगा, ये आपका वर्ग हो जाएगा। देखिए, बारंबारता जिसकी सबसे अधिक हो उसको ले लीजिए, वो आपका F1 होगा। और F1 होता है बहुलक वर्ग की, ये बहुलक का वर्ग है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये आपका F1 हो गया। अब F0 क्या है, F2 क्या है, उसको देखिए। देखिए, जब आपको F1 मिल जाए तो उसके जस्ट आगे वाला आपका F0 होता है, जस्ट उसके आगे वाला, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता आपका F0 होगा, ये आपका F0 होगा। अब F2 कौन सा होगा, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाली बारंबारता, यानी कि ये जो 2 है ये आपका हो जाएगा F2। ये आपका F1 है, सॉरी F0 है, ये F1 है, ये क्या है आपका F2 है। अब देखिए, एक ट्रिक बताऊं याद करने का। जब आपको F1 मिल जाए, जब आप जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसको आप F1 बोलोगे। जब आपका F1 मिल जाए तो उसके पहले F0 लगा दीजिए, उसके बाद में F2 लगा दीजिए, यानी कि F0 F1 F2, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी याद करने की, ठीक। चलिए, अब देखिए, हमको F0 F1 F2 मिल चुका है। अब हमको चाहिए यहाँ पे यल। अब यल क्या होता है, देखो बच्चों, आपने जो वर्ग अंतराल लिया है, वर्ग अंतराल यहाँ पे आपका है 3 और 5 है, यानी कि 3 से 5 तक है। तो यहाँ पे यल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपकी क्या है, 3 है। ये आपकी उच्च सीमा होती है, ये आपकी निम्न सीमा होती है। तो ये आपकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और यही आपका क्या है, यल हो जाएगा, यानी कि आपका यल यहाँ पे क्या है, 3 है। यल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये आपकी निम्न सीमा है, ये आपकी उच्च सीमा है। तो यल आपका निम्न सीमा यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे यच क्या है, यच होता है बच्चों वर्ग माप, यानी कि ये जो वर्ग अंतराल आपका है इसमें कितने का अंतर है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर ही है। तो हमको यहाँ पे जो यच मिलेगा वह हमारा वर्ग माप मिलेगा। कैसे निकालेंगे, 5 माइनस का 3 यानी कि बराबर आ गया 2, यानी कि यच आपका क्या है, 2 है। आपका यल भी हो गया, एच भी हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। अब इस फार्मूले में रख दीजिए। चलिए देखिए, आपका फार्मूला क्या है, बहुलक होता है, बहुलक बराबर यल
प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 फिर इंटू होता है H। अब हम क्या करेंगे, सभी मानों को इसमें पुट करेंगे। तो देखिए यल आपका है 3, तो यहाँ पे आपको 3 रखना है, प्लस F1 आपका 8 है तो 8 रखो, माइनस F0 आपका 7 है, यहाँ पे 7 रखो, बटे 2F1 यानी कि F1 में 2 का गुणा होगा, तो 2 गुणे F1 आपका है 8, तो यहाँ पे 8 लिखोगे, फिर माइनस F0 आपका 7 है तो 7 लिखो, फिर माइनस F2 आपका 2 है तो यहाँ पे 2 लिखो, इंटू H आपका 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, फिर 3 प्लस, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 में से 7 घटाओगे आपका 1 आएगा, तो 1 हो गया, बटे अब 2 8 16, तो यहाँ पे 16 हो गया। अब हम जानते हैं बच्चों कि ये दोनों संख्याएं क्या है, माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो माइनस का 9 हो गया, फिर इंटू आपका 2 हो गया, फिर बराबर 3 प्लस यहाँ पे कितने जगह 1 ऊपर है, 16 में से आप 9 घटाओगे तो 9 7 16 होता है, यानी कि 7 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 7, इंटू हो गया 2। अब इसको बाहर निकाल दीजिए, तो 3 प्लस 1/7 गुणे 2 हो गया। अब ये हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 1 कटेगा नहीं तो सामने सामने गुणा होता है, 2 का गुणा 1 में, 2 1 के 2 हो गया, बटे कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए आपको क्या कहना है, इसका इसमें गुणा कराओ, इसको जोड़ लो, तो देखिए 7 त्रिक 21, 21 में 2 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 23, तो 23/7 हो गया। अब 23 में 7 से भाग करा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम 7 से भाग कराएंगे 23 में, तो 23 में 7 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21 होता है, 3 बार जाएगा, तो 3 बार गया, यहाँ पे 21 हो गया। अब देखिए 3 में से 1 घटाओगे तो आपका आएगा 2, 2 में से 2 गए, यहाँ पे आ गया 0, यानी कि कैंसिल कर दोगे, फिर 0 लिख दो, आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, अब 2 क्या है, 7 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा। अब आपने एक बार दशमलव बढ़ा लिया है, 0 आप उतारते रहिएगा संख्या के बाद में। देखिए 20 में 7 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 जाएगा, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। अब 20 में से आप 14 निकालोगे, या फिर आप यहां से घटा करके निकाल दीजिए, यहाँ पे 0 है, 1 उधार लोगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए, आपका बचेगा 6, यहाँ पे 1 बचा क्योंकि आपने उधार दे दिया था, तो 1 में से 1 गए 0, यानी कि ऐसे कैंसिल कर देना है। अब आ गया 6, अब हमने एक बार यहाँ पे दशमलव लगा दिया है, तो हम बार बार संख्या के लास्ट में घटाने के बाद 0 उतारते जाएंगे। तो अब आ गया 60, तो 7 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा, हम जानते हैं 7 7 49 होता है, 7 8 56, 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 8 56 जाएगा, तो 7 8 कितना हो गया 56। फिर देखिए यहाँ पे उधार हो गया 10 हो गया, फिर 10 में से 6 गए, आपका 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में 5 गए 0, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। हमने दशमलव बढ़ाया, 0 उतार लेंगे। देखिए फिर 40 आ गया, तो 7 से भाग दीजिए 40 में, तो 7 चौका 28, 7 पचे 35 होता है, 7 छंग 42, यानी कि 7 पचे 35 ले जाएंगे। आ गया यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गए, यानी कि 0 कैंसिल कर दोगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे आप फिर 0 बढ़ा सकते हो। अब की बात 7 7 49 कर दो, तो 7 7 49 हो गया, बचा कितना 1। अब फिर आप 0 बढ़ा सकते हैं कि आपका बढ़ता हुआ ऐसे चला जाएगा। तो आपको क्या कहना है, आपको दशमलव के बाद 2 अंक या फिर 3 अंक तक संख्या को ले लेना है, चाहे तो आप 3 अंक तक ले लिए, चाहे 2 अंक तक। तो मैं यहाँ पे 3 अंक तक संख्या को ले रहा हूं, तो देखिए कितना आएगा आंसर। यहाँ पे आपका आया इसका आंसर
3.28557 हमने लाया और संख्या जा रही थी, लेकिन हम दशमलव के बाद 2 स्थान तक या फिर 3 स्थान तक ले लेंगे। तो आपको क्या कहना है, अगर आप 3 स्थान तक लेते हो तो चौथा देखना है। अगर चौथा 5 या 5 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले को 1 बढ़ा देंगे। अगर 5 से कम होगा तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या है, 5 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, इस वाले 5 को 6 कर देंगे। अगर हम 3 अंक तक ना लेकर दशमलव के बाद 2 अंक तक लेंगे तो हम तीसरा अंक देखेंगे। अगर 5 है, 5 से अधिक है, तो दूसरे वाले को हम 8 को क्या करेंगे, 9 कर देंगे। लेकिन अगर 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता तो सेम ऐसे ही रख देते। तो हम दशमलव के बाद 3 अंक तक ले रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा आंसर 3.28। अब देखिए 5 था ना, अब मैं इस 7 को हटा रहा हूं तो इसको 6 कर दूंगा, ये हमारा बहुलक निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बच्चों, बहुलक है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको बहुलक निकालना, जब आपको वर्ग अंतराल दिया हो, आपकी बारंबारता दी गई हो, तो आपको आ चुका होगा। बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।